Hello student, today we are learn unit 2 microorganism friend and foe. फ्रेंड तो हमें पता है हमारे दोस्त एंड फो मीन्स होता है दुश्मन या शत्रु. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे फ्रेंड हैं या फिर फो है, वो हमें देखना है. You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. These are called microorganisms और microbes. जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Microorganisms. For example, you might have observed that during rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with ग्रीशी वाइट पैच. मतलब जो बारिश के समय में आपने देखा होगा कि ब्रेड जो होती है वो ख़राब हो गई होती है, उस पर ग्रे कलर का या फिर वाइट कलर का पैच आ जाता है, उससे वो क्या पूरी ख़राब हो गई होती है. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इसे जब ऑब्जर्व करेंगे यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? सो वी हैव डिस्कस इट. Our first topic is microorganisms. Do you find tiny organism moving around? Right. This observation shows that water and soil are full of tiny organisms. True, not all of them fall into the category of microbes. सारे इसी कैटेगरी में नहीं आते. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the united eye. Some of these, such as the fungus that grow on bread, can be seen with the magnifying glass. Other cannot be seen without the help of the microscope. कुछ ही ऐसे होते हैं जो हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, बाकी सारे माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं. दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. कि माइक्रो मीन्स वो होता है बहुत छोटा होना, ठीक है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर classified into four major groups. Four major groups में है. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figures. This is the given figure. First is Sapriel bacteria and rod-shaped bacteria. ये दो बैक्टीरिया दिए हुए हैं आपको. नेक्स्ट दिया हुआ है algae. algae क्या दी हुई है? Chlamydomonas and Spirogyra. ठीक है, स्पाइरोगाइरा दी हुई है एंड क्लैमिडोमस algae है. फिर प्रोटोजोआ दिया है. प्रोटोजोआ क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम. फंगी कौन कौन से दिए हैं? ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम एंड एस्पेरिगिलस. ये फंगी दी हुई है आपको, राइट. अब क्या दिया इसके बाद? ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए जिसे हमने 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फंगी, प्रोटोजोआ, algae and bacteria. Next is virus are also microscopic. They however reproduce only inside the cell of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the virus are shown in figure. Common elements like cold, influenza and most cough are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacteria disease. क्या है? बहुत से ऐसे डिजीज़ होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोल्ड हो गया, ये सारी किससे होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं. बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मलेरिया वगैरह हो गया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं. और फिर टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है, ये सारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वायरस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल कॉल्ड celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. They can survive under all type of environments. सभी तरीके के environment में रहते हैं, ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land. सब जगह hot cold में भी रहते हैं, जहाँ ज़्यादातर बारिश होती वहाँ भी होते हैं, डिजर्ट एरिया में भी होते हैं, हर जगह ये होते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. और वो एनिमल्स की बॉडीज़ में भी होते हैं और ह्यूमन की बॉडीज़ में भी होते हैं.
Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. अमोएबा अकेले रहता है, बट जो फंगी और बैक्टीरिया है वो किसमें, कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा होते हैं उसमें. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में कैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं. सम ऑफ देम आर बेनिफिकल इन मेनी वेज वेयर्स सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज. लेट अस स्टडी अबाउट देम. क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, बहुत जगह बेनिफिकल होते हैं, बट कहीं कहीं हमें हार्म करते हैं. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें डिजीज़ यानी हमारी जो तबीयत का खराब होना है वो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारे लिए जो बेनिफिकल हैं, जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में जानते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. Right? They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastage, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. उससे क्या होता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के होते हैं, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, एनिमल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन, हार्मलेस जो होता है सब्सटेंस में ब्रॉक करते हैं बैक्टीरिया और उसे यूज़ करते हैं. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. और याद करो कि बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है. फिर दही बनाना, ब्रेड बनाना, केक बनाना, इन सब पे क्या बैक्टीरिया यूज़फुल होता है. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. और जो हमारा एग्रीकल्चर, जो खेती है, किसान है, उसके लिए तो बहुत यूज़फुल होता है. किस लिए, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, ताकि जो सोइल है वो उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो सके, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्ट ज़मीन में से नहीं ले सकते नाइट्रोजन. सो उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेल्प करते हैं उन्हें, और जो प्लांट होता है वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है. तो इस तरीके से वो उससे हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. कर्ड और ब्रेड की मेकिंग में कर्ड ऑब्टेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस. द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curd. It multiplies in milk and convert into the curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredients of rava, suji, idli and bhatura is curd. Can you guess why? ये सब चीज़ों में क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं. अब इसमें तुम्हें एक एक्टिविटी दी है. यीस्ट रिप्रोड्यूस रिपीटेडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग respiration. Bubble of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry of making breads, pastries and cake. बनाने में मैदा है, देखो उसमें ईस्ट को, पाउडर को पहले डाला नहीं था, मिलाया है, तो ऐसे ही थोड़े समय बाद रेस्ट मैदा जो है वो फूल रहा है. किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से. कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियल यूज़ करना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. विनेगर बनाने में यूज़ होता है. यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. अल्कोहल और वाइन बनाने में किसका, यीस्ट का यूज़ होता है. फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोवन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बैरली, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस. इन सब में होता है, इसलिए वाइन वगैरह में राइस और ये क्रश्ड फ्रूट जूस का यूज़ किया जाता है. दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. इसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन मेथड. लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. 1857 में लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था. मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमने उसका एक यूज़ देख लिया, अब मेडिसिनल यूज़ देखना है हमें. कॉमर्शियल देख लिया, अब मेडिसिन में किस तरह यूज़ होता है. हाउ एवर
you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of this medicine is microorganisms. This medicine kills or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये सब किस में से बनी है? फंगी और बैक्टीरिया में से. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and purity of check microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease को कंट्रोल करने में यूज़ होती है. नेक्स्ट इज वैक्सीन. वैक्सीन बनाने में भी यूज़ होता है. व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन. तो उसे याद रहता है किस तरीके से फाइट करना. सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. ये सब किससे होता है? वैक्सीनेशन से प्रिवेंट होता है. एडवेंट जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लेकर ये पूछ सकते हो कि आप जब छोटे थे, चाइल्डहुड में आपको किस किस तरीके की वैक्सीन दी गई है. It is essential to protect all children against this disease. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. वैक्सीन किस तरीके से पोलियो के थ्रू भी दे सकते हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, राइट. तो ये आपको दी हुई है. और अभी रुबेला और इन सब की 1 साल के अंदर, पिछले साल के अंदर ये इंजेक्शंस दी गई है, वैक्सीन करवाई गई है. तो दिस इज़ द वैक्सीन्स. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू दिस eradication फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी में कैसे यूज़ करता है? सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी नाइट्रोजन फिक्सर. द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन algae, ये दी हुई है आपको 2 पिक्चर्स, राइट. Bhuja and Paheli had observed the school garden making manure along with their friends. They collected wasted of plants, vegetable and fruit from nearby houses and gardens. उन्होंने क्या किया है? कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लिए जो ख़राब हो गए हैं, उसे then in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. और कुछ समय बाद वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? manure में. Bhuja and Paheli wanted to know how this could happen. वो जानना चाहते कि ये हुआ कैसे, जैसे आप भी जानना चाहेंगे. डू यू फाइंड एनी डिफरेंट इन द कंटेंट ऑफ द 2 pots? If so, what is different? You will find the plant waste in pot A has been decomposed. How could this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. Microbes की action की वजह से वो manure में change हो गया. The nutrients released in the process could be used by the plants again. Did you notice that in the pot B, the polythene bags, empty glass bottles and broken toy parts did not undergo any
सच चेंज, मतलब जो पॉट ए में ये वेजिटेबल्स और प्लांट्स वगैरह रखे थे, पॉट बी में ये टॉयस और एम्प्टी ग्लास, ये सब तो वो सब तो कभी भी माइक्रोब्स की मदद से भी एक्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे मैन्योर में, ठीक है, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होते हैं। इसलिए यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organism waste or plants and animals converting them into simple substances. कुछ समय बाद, जैसे कि कोई एनिमल अगर रास्ते में मरा होता है, कुछ दिन तक वो आपको दिखेगा पर कुछ समय बाद नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि उसे वो छोटे छोटे सब्सटेंस में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलकर उसे छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए वो आपको नहीं दिखेगा। So this is the process, किस तरीके से वो हमें हेल्प करते हैं, किस तरीके से वो हमारे फ्रेंड है कॉमर्शियल यूज़ में, सॉइल फर्टिलिटी में, फिर मेडिकल यूजेस में, इन सब में माइक्रोब्स हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया कि माइक्रोब्स हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फो मीन्स शत्रु, वो किस तरीके से हमारे शत्रु हैं उसके बारे में। Thank you.